सर्दियों की सौगात सरसों का साग, एक परफेक्ट साग हम किस तरह से अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब। ये साग नरम मुलायम और मक्खन की तरह बनकर तैयार होगा। सर्दी के मौसम में सरसों का साग हो और साथ ही इसमें मकई की रोटी हो। बहुत ही मजेदार और ट्रेडिशनल स्टाइल में आज मैं आप लोगों को ये साग बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। तो आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल सरसों के साग की नहायत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और ये सरसों का साग स्पेशल सर्दियों में ही आता है और बनता है। तो बिल्कुल देसी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो का कोई भी पार्ट्स आप मिस मत कीजिएगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 गड्डी बड़े साइज की सरसों की ली है और 1 गड्डी पालक की ली है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने मेथी ली है। दो आलू लिए हैं, ये यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं डालें। जब सरसों को पालक के साथ बनाते हैं तो इसका जायका और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। 6-7 हरी मिर्चें ली हैं, 10-12 लहसुन के जवे लिए हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सरसों और पालक को बारीक बारीक कट कर लिया है। फिर इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश करके छलने में रख दिया है। सरसों के साग की यहाँ पे मैंने जो मोटी डंडियाँ होती हैं वो कट नहीं की हैं और जो बारीक डंडियाँ होती हैं उनके साथ मैंने सरसों के साग को कट कर लिया है। बारीक डंडियों में सरसों का फ्लेवर होता है, उसे भी आप ज़रूर ऐड किया करें। यहाँ जो मैंने पालक कट की है इसमें से मैं आधी ऐड करूँगी और आधी रख दूँगी। पालक और सरसों ऐड करने के बाद इसमें थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे। 10 से 12 हरी मिर्चें और 10-12 लहसुन के जवे जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे। फिर इसे ढककर तकरीबन 3 से 4 घंटे मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तकरीबन सरसों को पकते हुए 3 से 4 घंटे लगे हैं। ये जितनी देर पकेगा उतना ही नरम मुलायम और सॉफ्ट बनेगा। 3 से 4 घंटों के बाद यहाँ पे देखिए पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और साग भी हमारा नरम मुलायम बन के रेडी हो चुका है। फिर हम इसे हैंड मैशर की मदद से अच्छी तरह से घोटा लगा देंगे, यानी अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। कुछ लोग इसको ग्राइंड भी करते हैं, वो भी ठीक है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से साग की यहाँ पर हमारी घुटाई हो चुकी है और ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब इसी दौरान इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मकई का आटा ऐड करेंगे और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त बना है। फिर इसे चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे मैंने एंड में ऐड किया है क्योंकि आप साग की क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। साग में नमक तेज़ अच्छा नहीं लगता, अगर हल्का हो
तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 2 आलूओं को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। आलू यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड नहीं कीजिएगा, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे तकरीबन 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। दूसरी साइड हम इसका बघार रेडी कर लेते हैं। एक छोटी प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। 6 से 7 साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। 10 से 12 लहसुन के जवे, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। वन टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के बाद साग भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें आलू जो डाले थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। फिर इसके अंदर हमने तड़का रेडी किया था वो लगा देंगे। और ये देखिए कितना खुशबूदार और जायकेदार सरसों का साग बनकर हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हे के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ढकना ढक देंगे। फिर इसे हम डिश आउट करेंगे एक प्यारे से बाउल में। ये जो साग का लुक आपको दिख रहा है, इसी तरह का लुक लेकर आना है। अगर इसमें ज़रा सा भी पानी हुआ तो ये मज़ेदार नहीं बनेगा। और फिर लास्ट में इसमें 1 चमचा देसी घी ऐड करेंगे, इससे इसका लुक और फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए कितना मज़ेदार और कितना डिलीशियस सरसों का साग बनकर यहाँ पर रेडी हुआ है। आप इसे चावल की रोटी, बाजरे की रोटी और मकई की रोटी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। तो ये थी मेरी आज की सर्दियों की स्पेशल रेसिपी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।